everyone and welcome back again to Inception classes. Now this time with new topic of class 11 physics, and now we are going to discuss about the measurement of length. You know it's a video lecture of units and measurement. Okay, now this is the new topic, how to measure the length of anything. Okay, from microscopic level to the macroscopic level. मीन्स छोटे से छोटा चीज का डिस्टेंस आप कैसे मेजर कर सकते हो, और जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात आती है ना, मीन्स यहां से किसी प्लैनेट का डिस्टेंस आप कैसे मेजर करोगी. तो ऑल दोस थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन दिस टॉपिक. नाउ मेजरमेंट ऑफ लेंथ. फर्स्ट ऑफ ऑल वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कि छोटा छोटा सा लेंथ जो है, फॉर एग्जांपल जो कि आप डेली लाइफ के बेसिस पे अगर आप उसको देखोगे कि क्लोथ का मेजरमेंट हो गया है ना, डिस्टेंसेस मान लो आप मेजर करते हो कि आप कहां से कहां तक जा रहे हो, या आप वायर्स खरीदते हो उसका लेंथ आप मेजर करते हो. तो ऑल दोस डिस्टेंसेस या तो आप ऐसा मेजर करते हो, या तो किलोमीटर में, या तो अगर आप लोगे तो इट विल बी इन, है ना, मीटर में होता है, या फिर सेंटीमीटर में मेजर करते हो, या तो मिलीमीटर में मेजर करते हो. ओके, और फिर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आते हो. फॉर एग्जांपल एटॉमिक साइज और यू कैन से रेडियस ऑफ एन एटम. ओके, ये होता है कितना, 10 to the power -10 मीटर, 10 to the power -10 मीटर. ओके, नाउ फिर अगर आप रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस की बात करते हो, रेडियस ऑफ अ न्यूक्लियस, तो ये हो जाता है 10 to the power -15 मीटर. सो दिस टाइप माइक्रोस्कोपिक से थोड़ा सा हायर लेवल पे गए, जो कि हमारा डेली लाइफ से यूज है ना. अभी आप एकदम मैक्रोस्कोपिक पे जाते हो, काफी हायर लेवल पे, जहां की आप अर्थ से डिस्टेंस को मेजर करते हो. कहां पे, सन का, कि अर्थ से सन का डिस्टेंस क्या है. ओके, और मान लो मून से अर्थ का डिस्टेंस क्या है. तो इन सारे मेजरमेंट को कैसे आप कर सकते हो, उसका एक टेक्निक दैट आई एम गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो यू ऑल नो अबाउट दिस, ये सारा कुछ आप जानते हो, है ना. और इसको उतना यू कैन से कि ज्यादा डिटेल में डिस्कस करना इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम 11th पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, सो नाउ जस्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट वेरी कॉन्सेप्ट जो कि यूज होता है टू डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन टू हेवनली बॉडीज. ओके, सो that is known as parallax method, a very important method, parallax method. Okay, what it is? First of all, one phenomenon. For example, आप अपने आईज के सामने आप इसको करना. ओके, ऐसा सपोज दैट आप इस पेन को या कोई भी पेन को अपने आईज के सामने रखना. ओके, एंड इन द फर्स्ट टाइम आप क्या करना, अपना लेफ्ट आई क्लोज करना और फिर इसको वॉच करना. ओके, फर्स्ट टाइम में आप इसको कहीं भी प्लेस किए. ओके, एंड नाउ अपना लेफ्ट आई क्लोज किए और इसको वॉच किए. सेकंड टाइम अपना राइट आई आप क्लोज किए और फिर इसको वॉच किए. व्हाट विल हैपन, क्या होगा इन बोथ द केसेस. ओके, इसका जो पोजीशन होगा दैट विल बी डिफरेंट. ओके, इसका जो पोजीशन होगा, जब आप अपने लेफ्ट आई को क्लोज करके राइट से देखोगे तो थोड़ा सा यहां दिखेगा, जब राइट को क्लोज कर लोगे लेफ्ट से देखोगे तो थोड़ा सा डिस्प्लेस दिखेगा. व्हाट इज दिस, अ प्रैक्टिकल फिनोमिनन दैट यू एक्सपीरियंस इन योर एवरीडे लाइफ. दिस फिनोमिनन, okay, this phenomenon is known as parallax. कि किसी भी ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेस्ड दिखना is known as parallax, and that's why the name has been assigned as the parallax method. Okay, now वो फिनोमिनन को अगर आप माइंड पे रखते हो, है ना, तो सपोज आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे थे. ओके, और मान लो
फर्स्ट टाइम में जब आप ऑब्जर्व किए तो ऑब्जर्वेशन जो था पेन का वो यहां पे था, और सेकंड टाइम में जब आप ऑब्जर्व किए तो थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड हो गया, मान लो यहां पे। ओके, सेम चीज, मान लो यहां पे पेन था, फर्स्ट टाइम में यहां पे दिखा आपको, सेकंड टाइम में इस जगह पे दिखा। अभी आप दोनों के बीच में लाइन ड्रॉ कर दो। ओके, टू थिंग्स दैट यू नीड टू मेमोराइज इज दैट ये जो एंगल बना दोनों पोजीशंस के बीच, ओके, ये लाइन ऑफ साइट, ये लाइन ऑफ साइट, ये पोजीशन बी के लिए, पोजीशन सी के लिए, इन दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बना थीटा, ओके, दिस इज नोन एज पैरेलैक्टिक एंगल। दिस इज नोन एज पैरेलैक्टिक एंगल और पैरेलैक्स एंगल। Followed, and now the distance between the two positions is called basis. Followed, ये जो डिस्टेंस है, जो दो पोजीशन के बीच में आपको डिस्टेंस मिला, ये कहलाता है बेसिस, बी और सी के बीच में। तो दिस टू थिंग्स you need to understand. This is the parallax angle or parallactic angle and this is the basis. Phenomenon को माइंड पे रखना, प्रैक्टिकल फिनोमिनन आफ्टर वाचिंग द वीडियो लेक्चर वो आप करके देख लेना, देन यू विल बी सेटिस्फाइड। ओके, नाउ दिस इज द बेसिक अबाउट द पैरेलैक्स मेथड कि व्हाट इज पैरेलैक्स मेथड और व्हाट इज पैरेलैक्स फिनोमिनन ऑफ पैरेलैक्स। ओके, नाउ इसका यूज कहां पे होता है? First one is to determine the distance of a heavenly body. कोई भी heavenly body अर्थ से कितनी दूरी पे, आप इस मेथड का यूज करके डिटरमाइन कर लोगे। हाउ? जस्ट सी सपोज दैट, ये फिनोमिनन को आप अप्लाई कैसे करोगे, है ना, बस ये बात आप याद रखना। ओके, इस फिनोमिनन को कैसे अप्लाई करोगे? फर्स्ट मान लो, फर्स्ट में क्या करो आप, ये मान लो अर्थ है, सपोज दैट दिस इज अर्थ, ओके, और मान लो ये मून है, ओके, मान लो दिस इज मून। सपोज अर्थ पे आप दो पोजीशन ले रहे हो, ए, मान लो बी और सी। ओके, क्या करना, देखो इस मेथड को कैसे यहां पे आप अप्लाई करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बी पॉइंट से आप क्या किए, मून का एक पोजीशन है ए, ओके, बी से आप ए को वॉच करिए, ओके, किसी भी थ्रू, टेलीस्कोप के थ्रू और आइदर एनीथिंग, आप क्या किए, बी से ए पोजीशन को वॉच किए। नाउ अगेन, अब आप बी से शिफ्ट करते हो सी पे, और अब सी से इस पोजीशन को आप वॉच करते हो। ओके, फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस, दो डिफरेंट पोजीशन से आप ए को वॉच किए, है ना, तो क्या होगा, एक एंगल बनेगा यहां पे, मान लो थीटा बन गया। नाउ, और मान लो ये है आपका बेसिस बी, फॉलो करना। अभी एक बात गौर करना, अर्थ काफी बड़ा स्फीयर है, ओके, और ये दो स्मॉल डिस्टेंसेस से अगर आप मेजर करते हो, बात समझना, ये दो मीन्स एक, ये जो बी और सी पोजीशन है, ये काफी स्मॉल डिस्टेंसेस पे सिचुएटेड है, ओके, ये काफी स्मॉल है, और इसके कंपैरिजन में अगर आप इस डिस्टेंस को लोगे तो ये काफी ज्यादा बड़ा है। फॉलोड, इसको मान लो कैपिटल डी। तो अगर ऐसा सिचुएशन एग्जिस्ट करता है, देन व्हाट विल हैपन इज दैट, आप लिख सकते हो डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी। इस बेसिस के कंपैरिजन में डी इज वेरी वेरी ग्रेटर, काफी ज्यादा बड़ा है। फॉलो, तब क्या होगा, इस डिस्टेंस को भी आप डी मान लो और इस डिस्टेंस को भी डी मान लो।
followed, and theta will be very small, very small. It will appear like this. This is what? This is theta, and this is B, this is D. That's why D and D assume कर लो बराबर बराबर. And one more thing is that अब आप B को मान लो कि ये एक आर्क है, छोटा सा आर्क है, क्योंकि बहुत छोटा डिस्टेंस है ये. That's why assume it to be an arc. And now what will happen is that जब आप ये सारा assumption करोगे तो आप ये बात याद करो, theta L R, theta equals to L upon R. Okay, in the very first discussion we have learned theta equal to L by R. Same thing अगर आप यहाँ पे अप्लाई करते हो कि theta equal to B by D. Just see the situation here. Okay, theta equal to B by D. Okay, theta equal to L by R. एंड मान लो ये वाला सिचुएशन को हम यहाँ पे डिपिक्ट किए हुए हैं, तो दिस इज व्हाट B, दिस इज द लेंथ ऑफ द आर्क, एंड नाउ दिस इज द D, दैट इज द, यू कैन से रेडियस. ओके, तो दिस इज द रेडियस. सो यू कैन राइट थीटा इक्वल टू B by D. ये तीन चीज को आप फोकस करना, इसको, इस फिगर को, इस फिगर को, चार चीज. ओके, और ये फिगर कहां से आया है? ये पैरेलैक्स मेथड से आया है, ये पैरेलैक्स से आ गया. ओके, दिस वन, इतना चीज अगर आप लाते हो तो थीटा इक्वल टू B by D. ये कंक्लूजन है. पैरेलैक्स को और इसको कपल कर दिए तो ये आ गया, कंक्लूजन में आ गया थीटा इक्वल टू B by D. नाउ यू कैन सी, अगर आप ऐसा लिखते हो थीटा इक्वल टू B by D, तो फॉलो करना. एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या था? इस डिस्टेंस को मेजर करना कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है ना. तो सपोज दैट थीटा इक्वल टू B by D, ये तो आप पता कर लोगे B और C के बीच का डिस्टेंस कितना है. दिस यू कैन इजिली फाइंड आउट. एंड नाउ थीटा, ये आप मेजर कर लोगे. ओके, बाय सम मींस थीटा इज मेजर्ड. नाउ by using this what will happen is that D को आप इधर ले जाओ, D equal to B upon theta, where theta is in radians. थीटा जो है ये किस में होता है? ये रेडियंस में होता है. Now by this method distance can be measured. This is what D can be measured. Okay, simple thing. Parallax method combined with that theorem, that is theta equal to L by R, gives the value of D. Means what? Distance of Earth from Moon can be measured very easily. Okay, by this very simple method. D equal to B by D. B is the basis. This is what, इस फिगर पे आप फोकस कर दो एक बार. Just see D equal to, just see this is what D, this is theta, this is B. This can be measured, this can be measured, and by using this, this can be easily measured. This is what first thing जो कि आप लिखे थे, to determine the distance of any heavenly body. Distance आप measure कर सकते हो. Now अब ये है कि इस heavenly body का आप डायमीटर भी मेजर कर सकते हो. सेकेंड एप्लीकेशन, हाउ यू कैन मेजर दैट. ओके, सेकेंड एप्लीकेशन क्या है कि यू कैन मेजर द डायमीटर ऑफ एनी हेवनली बॉडी. हाउ? ऐसा लिखो आप सेकेंड एप्लीकेशन में, टू मेजर द डायमीटर ऑफ अ हेवनली बॉडी. हाउ, है ना. उसी तरह का फिनोमिनन आप एज्यूम कर लो. सपोज दैट दिस इज मून एंड सपोज दैट दिस इज अर्थ. ओके,
ये अर्थ है। अभी जो पैरेलैक्स मेथड कहां से स्टार्ट हुआ था, अर्थ से, और मून तक चला गया था। ओके, अभी पोजीशन को रिवर्स कर दो। क्या करना होगा आपको, पहले अर्थ पे दो डिफरेंट पोजीशन ले रहे थे आप, अभी इस केस में क्या करो आप, यहां पे एक ही पोजीशन लो आप अर्थ पे। मान लो इस जगह पे आप ए ले लिए, एंड नाउ ओके फ्रॉम दिस पोजीशन, एक पोजीशन है, फॉलो करना, एक पोजीशन से आप इस मून का दो डिफरेंट पॉइंट्स जो कहलाता है डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स, आप इसको ऑब्जर्व करो। मान लो दिस इज व्हाट बी एंड दिस इज सी। ओके, डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स। और जब भी आप मून को देखते हो तो हाफ ऑफ द सरफेस आपको विजिबल होता है। ओके, हाफ ऑफ द सरफेस इज विजिबल। नाउ बी और सी आप देखते हो, वॉच करते हो। अभी देखो, जो पैरेलैक्स एंगल या जो पैरेलैक्स ट्रायंगल जो कि मून से स्टार्ट होकर अर्थ पे खत्म हो रहा था, ओके, अभी वो पलट गया। अभी वो बेसिस चला गया कहां पे, मून पे। ओके, और वो एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो आ गया अर्थ पे। दिस इज व्हाट, now suppose that this is angle, okay, this is what the angle between the two lines. Now this is, मान लो ये है diameter, ये जो आपको basis दिख रहा है ना, ये मान लो diameter of the moon. This is what, this is the basis, this is the parallactic angle, and now this is the capital D जो कि आपने already measure किया। अभी फॉलो करना, सिचुएशन रिवर्ट कर गया। दिस इज द पैरेलैक्टिक एंगल, आपको पैरेलैक्स ट्रायंगल इसमें दिखना चाहिए। दिस इज पैरेलैक्टिक एंगल, दिस इज द बेसिस जो कि डायमीटर ऑफ द मून है, आप फॉलो कर सकते हो, इट इज अ सर्कल, और डी इज द डायमीटर। एंड नाउ कैपिटल डी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। नाउ अगेन प्रोसेस को आप अप्लाई कर दो। व्हाट विल बी द प्रोसेस, थीटा इक्वल टू डी बाई डी, ऐसा लिखोगे आप, थीटा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। ओके, एल बाई आर, दिस इज द रेडियस ऑफ द ट्रायंगल, दिस इज व्हाट द ट्रायंगल यू कैन सी, ए बी सी, दिस इज द ट्रायंगल ए बी सी। ओके, दिस इज द पैरेलैक्टिक एंगल, दिस इज द, यू कैन से आर्क, ओके, एंड दिस इज द रेडियस डी। नाउ थीटा इक्वल टू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, और लास्टली यू कैन राइट d इक्वल टू, और वन थिंग इज दैट, सपोज आप इसको अल्फा मान लो, ओके, बिकॉज हियर इज थीटा, सपोज आप इसको अल्फा मान लो, बस वन थिंग दैट यू विल हैव टू चेंज इज दैट आप इसको अल्फा मान लो। ओके, अल्फा इक्वल टू डी बाई डी, एंड नाउ d इक्वल टू डी इंटू अल्फा। So what happened is that same parallax method, वही parallax method, and by this आप इसी मेथड से diameter of the moon मेजर कर लिए। ओके, तो टू थिंग्स जो कि आप पैरेलैक्स मेथड से मेजर कर सकते हो, है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डिस्टेंस ऑफ ए हेवनली बॉडी, देखो आपको ये चीज ऑलरेडी पता था, डिस्टेंस ऑफ ए हेवनली बॉडी, और उस डिस्टेंस का यूज करके आप अगला का मीन्स व्हाट, उस मून का या उस हेवनली बॉडी का यू कैन मेजर द डायमीटर। ओके, नाउ सो just two things that I would like to summarize is that first one, distance can be measured, okay, heavenly bodies का, and the second one is that diameters of heavenly bodies. These two things with a single method, that is parallax method, और वो parallax method is nothing
but a phenomenon related to your eyes. Okay, just the thing that I have told you in the starting of the discussion, when you place any pen, any object in front of your eyes and closing one eye, आप दूसरे आई से देखते हो, फिर क्लोजिंग अदर आई, फिर सेकंड आई से देखते हो, then what happens is that there is a difference in the position. This is a very important phenomenon जो कि एग्जिस्ट करता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, ओके, और इम्प्लीमेंटेशन कहां पे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे. सो जस्ट गो थ्रू द वीडियो लेक्चर. Okay, this is the formula for the diameter of the any heavenly body, d into alpha. Okay, और वो फॉर्मूला बताया जैसे डिस्टेंस के रिगार्डिंग. तो go through this too, a formula, and also go through the book. Okay, so that you will achieve a clarity in the explanation of parallax method. Okay, thanks for watching the lesson.